ये परमेश्वर के आत्मा का काम है, ये प्रभु के आत्मा का काम है कि अगर वो किसी के अंदर समाए, अगर वो किसी को तैयार करे, अगर वो किसी को सामर्थ दे, वो आपको अपने घर में सबसे बुद्धिमान नजर आएगा, वो न्यायी बन जाएगा। इज़राइल मान लो आपका परिवार है, आपकी फैमिली है, किसी में पवित्र आत्मा होगा, वो जज करेगा अपने घर को, वो वो न्यायी बनेगा अपने घर का, और उसके बाद वो लड़ेगा अपने परिवार के लिए। उतनीएल आराम के राजा के साथ जाकर हेलो नहीं मिला रहा है कि मैंने पवित्र आत्मा पाया, हम एक दूसरे के साथ ही है, क्योंकि वो जानता है जो आराम का राजा है वो शैतानी आत्मा से घिरा हुआ है, और कभी भी पवित्र आत्मा की सामर्थ शैतान के साथ हेलो नहीं मिलाएगी, वो उससे लड़ेगी। जैसे उतनीएल लड़ा, वो लड़ा, और उसके बाद वो जयवंत भी हो गया। पवित्र आत्मा आपके जीवन में जब आता है तो प्रेरितों के काम कहता है पहला और 8वीं आयत, तुम सामर्थ पाओगे चुपचाप घर पर टिककर बैठने के लिए नहीं, लेकिन गवाही देने के लिए। उतनीएल की गवाही कैसे आई? जब उस पर आत्मा समाया। उतनीएल कैसे इतना सामर्थी बना? जब उसमें आत्मा समाया। उतनीएल ने कैसे इतनी बड़ी सेना को हरा दिया? क्योंकि उसमें आत्मा समाया। मेरी भूख पवित्र आत्मा के लिए और बढ़ चुकी है। अगर ये इस तरीके से पलट फेर करता है पवित्र आत्मा, तो मुझे सबसे ज्यादा चाहिए। आई एम मोर हंगर फॉर होली स्पिरिट, क्योंकि ये वही पवित्र आत्मा है जो 50 चेहरों को 100 में बदल सकता है, 100 को 200 में बदल सकता है, 200 को 400 में बदल सकता है, 400 को 800 में बदल सकता है। आगे ये वही पवित्र आत्मा है जो आपके 1000 को 10,000 में, 10,000 को लाख में, लाख को 10 में, फिर 10 लाख को करोड़ में लेकर जा सकता है। मैं जस्ट गो थ्रू कर रहा था अपनी लाइफ में, मैंने क्या किया आज तक 33 साल में। मैंने पिछले 6-7 सालों से 6-7 सालों में मैंने 4-5 लोग सिलेक्ट किए जो मेरे साथ के थे, मेरे करीब थे। एक एक को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने उनको जस्ट नोट डाउन किया, और मैंने अपने आप को देखा। मैंने अपनी संपत्ति को 1 करोड़ से ऊपर पाया है। आप खुश नहीं हो? सरकार के नाम पर जो मेरा घर है प्लस जमीन है, हर एक चीज मिलाकर 1 करोड़ से ऊपर का आप समझ नहीं पाओगे। आई एम जस्ट 33 years old। लोग 60 साल की उम्र पे, 70 साल की उम्र में नहीं कर पाते कभी कभार। पर ऐसा भी नहीं है कि 60 साल की उम्र में जाके वो कर नहीं पाएंगे। KFC के मालिक को जानते हो? KFC खाते हो चिकन? KFC कभी कभार, है ना? बड़ा टेस्टी होता है, मुंह में पानी ना आए अभी फिलहाल। वो KFC का मालिक, उसने 35 साल की उम्र में काम शुरू किया रेडी पे, कंटकी USA में एक जगह का नाम है, एक सिटी का नाम है। तो कंटकी में उसने चिकन लगाना शुरू किया, फ्राइड चिकन देता था। 50 साल उम्र हुई, 55 साल उम्र हुई, 58, 59, उसकी उम्र चलती गई। और उसने क्या किया? उसने हार नहीं मानी। मैं नहीं जानता उसकी फैमिली के बैकग्राउंड में क्या था, मैं नहीं जानता उसकी क्या क्या परेशानी थी,
मैं नहीं जानता तो उसका क्या उसकी लाइफ में डिसिप्लिन रहा होगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं, एक व्यक्ति 60 साल की उम्र में भी जाकर हार नहीं मान रहा है। 60 से 70 साल की उम्र के अंदर उसकी 1000 करोड़ की KFC की मार्केट ब्रांड बन गया था। 1000 करोड़। हार नहीं मान। यहोशू अगर हार मान जाता तो सोचिए 12 गोत्र और वो लोग कभी भी कनान नहीं जा पाते। आपको बुद्धि, युक्ति, यशाया में लिखा है कि जब उसका आत्मा होगा तो तुम युक्ति पाओगे। ये युक्ति, ये वाली युक्ति नहीं है वो चल यार उससे पैसे ठग लेते हैं, वो चल यार बॉस से कुछ पैसे बढ़वा लेता हूँ, और यार बॉस को ये वाली गेम चला देता हूँ, वो ये कर देता हूँ। बॉस खुद उठेगा आपके पास आएगा, यार मुझे किसी ने बोला तेरे 10,000 बढ़ाने। कौन है ये युक्ति चलाएगा परमेश्वर। जब मैंने अपनी लास्ट जॉब छोड़ी, मेरी सैलरी 32,000 थी, 32,000 मैं कमाता था एक महीने की। और जब मैंने जॉब छोड़ी, मेरा बॉस मेरे सामने ऐसे सैलरी के इंक्रीमेंट रख रहा था जैसे बाजार में सब्जी खरीदने गए हूं। वो कहता ठीक है हम 35 देंगे, मैंने कहा नहीं। कहते 40 देंगे, मैंने कहा चाहिए। कहते 45 देंगे। 5-5 हजार का हाइक साल बाद नहीं, एक सेकंड बाद लगा रहा था। कहते 45, मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे। 50 नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं उस टाइम में मेरे पे बहुत लाखों रुपए अकाउंट में पड़े रहते थे या पड़े होंगे, कुछ नहीं था, 0 इनकम, 0 रुपया। लेकिन फिर भी मैंने वो 55 लास्ट था उसका। उसके बाद बोला मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता, अगर इससे ज्यादा चाहिए तो तुझे साल भर काम करना पड़ेगा। फिर मैं शायद 60-70 करूं तेरे, क्योंकि युक्ति से तैयार करता है। सब जानते मेरी स्टडी के बारे में। ये आत्मा पाए हुए फिर आम नहीं है, आत्मा पाए हुए आम नहीं है, वो खास बन जाते हैं। 120 लोग आम थे कितने दिन तक? 49 डेज तक आम लोग। घर की बातें चल रही है वहां पर, हर एक चीज चल रहा है, अपनी शायद परेशानियों को एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हो। वो 120 लोग शायद बोल रहे हो मेरे घर में दाल चढ़ी हुई है, आज पता नहीं सड़ ना जाए, वो आज ये हो गया। वो 49 डेज तक अपने ही मन धड़क कहानियों में थे। फिर उनको याद आया हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों अपनी परेशानियों को गिन रहे हैं, जबकि खुदा ने एक वायदा किया कि मैं तुम्हारे लिए सहायक को भेजूंगा। आओ उस सहायक को देखते हैं। एक मन हो जाते हैं अब, और वो एक मन हुए 50वें दिन, बूम, वो 50वां दिन आज 2000 साल हो चुके हैं। 120 से सीधा 4.5 बिलियन है यीशु मसीह के फॉलोअर। 120 को खास बना दिया, जिंदगियां चेंज हो गई। 120 लोग। उतनीएल आराम के पास जाने से कभी नहीं डरा, क्योंकि उसको पता है ये परेशानी दिखने में बड़ी है बड़ी छोटी है। ये परेशानी लगता पहाड़ है, लेकिन मेरा जो विश्वास है वो राई के दाने से जितना बड़ा है। तो अगर राई का दाना पहाड़ को हिला सकता है, तो मेरा तो उससे बड़ा विश्वास है, क्योंकि मुझ में आत्मा वास करता है। तो मैं तो कई पहाड़ हिलाऊंगा। उतनीएल ने सोचा मन में, राम राजा के पास गया, हराया, बेहतरीन तरीके से हराया। ये आत्मा, पवित्र आत्मा, जब आएगा बहुत बड़ी बरकतें देगा। 9 गिफ्ट्स मैंने बोला है कल भी, मुझे 9 गिफ्ट संडे से पहले इधर लगे होने चाहिए। 9 पवित्र आत्मा के 9
उपहार, 9 गिफ्ट्स। वो आता है, वो आपको उंडेल कर देता है 9 के 9 चीजें, 9 गिफ्ट्स। लेकिन एक चीज और समझना, जब वो जाएगा आपकी लाइफ से, जब आप उसको शोकित कर दोगे, इफिसियों 4 अध्याय पूरा चैप्टर पढ़ना पवित्र आत्मा के बारे में, जब आप उसको शोकित कर दोगे, वो आराम से नहीं जाएगा, फिर वो आपको घुमा देगा पूरी तरीके से। वो आपको आपके शत्रुओं को हाथों में करवाएगा। पहले आपको नहीं पता, पाना शायद आसान है, क्योंकि अति सहज से मिलने वाला सहायक है, बाइबल कहती है। वो आएगा, आपकी जिंदगी को एकदम शूट अप करेगा, आपकी वाहवाही होगी, सब कुछ होगा। लेकिन उसके बाद जो होगा, अगर आपने उसको खो दिया, अगर आपने उसको संभाल कर नहीं रखा जिस तरीके से वो आया आपके पास, आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पराजय को देखोगे, सबसे बड़ी हार को देखोगे। क्योंकि आपको उसने बेहतरीन तरीके से बचाया था, उसने आपको बेहतरीन तरीके से छुड़ाया था, उसने आपको बेहतरीन शरापों से छुटकारा दिया था, और अब भूल चुके हैं उसे।